प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं सबसे पहले डॉक्टर हरिहर सर को बुलाना चाहूंगा। डॉक्टर हरिहर सर, आप अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं पता नहीं। अभी रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। सर एक बार देखिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या डॉक्टर हरिहर सर? आते हैं आवाज सर। आ रही है सर? तो वो हाँ। कल जो आपने केस टेकिंग करवाया था, उनका आपने कुछ दवाई दिया क्या सर? कल कल वो एक पेशेंट आए थे ना, आपके साथ बैठे थे, केस टेकिंग किया था हमने। खांसी का तकलीफ है कुछ तो था। कल केस टेकिंग हुआ था, शशि मैम ने किया था ना एक केस टेकिंग। आपको हाँ हाँ, वो शिरोविरेचन के लिए वो उसको हाँ मैंने ऐसे। हाँ, तो आपने क्या दवाई दिया आज उनको? अभी तो कुछ नहीं दिया है सर। वो उसको शिरोविरेचन कराना है ना, तो मैंने कमन सोचा कराना है। था कि जब हाँ, आप आओगे उसी टाइम दे देंगे। मैं तो सर संडे को आऊंगा। हाँ, अभी तो उसने मैंने सूक्ष्म त्रिफला दिया है, एकेटी हाँ दिया है। हाँ और वो अणु तेल का बोला है, लेकिन अणु तेल मुझे नहीं मिला था। अभी मैं वो दे रहा हूँ उसको, क्षीर बला तेल, हाँ नस्यों के लिए। हाँ और सर मेरे एक वो पेशेंट है, अभी हाँ। आए हैं। वो अभी आए हैं? उनको एनकोलाइजिंग स्पॉन्डोलिसिस और टेनिस एल्बो था ना, हाँ उसका थोड़ा केस चेकिंग हो तो कर सकते हो तो कर दीजिए। ठीक है। तो शशि मैम, आप केस टेकिंग करना चाहेंगी? डॉक्टर वैद्य शशि तिवारी मैम, शायद मैम कुछ खाना बना रही है तब तक सर। जी। हाँ मैम, आप जी केस सर। टेकिंग करना चाहेंगी? जी सर। हाँ, देखिए हरिहर सर के पेशेंट बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। हाँ जी सर। जी हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ मैम, नमस्कार। बताएं क्या तकलीफ है? नहीं, हाँ હવે તને હું તકલીફ થતી હતી બોલ। उनको नहीं समझ में आती तो गुजराती में फिर कोई करे। मैं गुजराती में बोल એટલે હું કઈ દીધી થાતી બોલ। આ ગરદનના આ મણકા છે ને, આ મણકાની આ हाँ जी, हाँ जी। જગ્યામાં આ દુખાવો થાય, પછી हाँ। આ આ દુખાવો, આ પછી આ કોણી, अच्छा। આ हाँ સાઈડ હતી, આ ઓછી કમ, આ જ્યાદા। अच्छा, ये जो दर्द हो रहा है कितने टाइम से हो रहा है आपको? હા 2 વર્ષ। 2 साल से हो रहा है। अच्छा, 2 वर्ष से हो रहा है। तो फिर क्या दर्द की दवाएं खाते थे, क्या करते थे आप इसके लिए? दवाई ले रही थी, एक्सरे वैक्सरे कराया, वो जब खाती थी ना तब तक आराम रहता है, बात ठीक नहीं रहती। हाँ, वो तो सर पेन किलर का तभी तक असर रहेगा अंदर से। तो ये जो तकलीफ है उसके अलावा और भी कहीं पर भी दर्दें हैं इस तरह की? विजय क्या दुखाओ था? નહીં નહીં તો નહીં, આ એક अच्छा। ગરદનથી આ બધો ભાગ, આ પણ દુખાવો થાય, આ માથામાં। तो कहीं गिर उर गए थे कि कहाँ से दर्द कब से शुरू हुई थी, कुछ वजह पता है? नहीं, गिरने का तो हिस्ट्री नहीं કામ मिला है। કરી खेती काम करते हैं, कृषि। अच्छा, खेती का काम करती हैं तो क्या इस हाथ से कलसी ज्यादा चलाती हैं क्या, जिधर तरफ दर्द ज्यादा है? जो उसके क्या है, कभी वो सर ऊपर कुछ लेना पड़ता है ना, वजन 10-15 किलो, ये काम हम्म। करना पड़ता और है वो कभी कभी। घास काटने के लिए कुछ वो चलाती हैं क्या? घास काटने के लिए? हाँ हाँ, हाथ तो सुबह शाम वो काटना हाँ। पड़ता है हाथ से। हाँ हाँ, तो वो शरीर की क्षमता से ऊपर काम हो रहा है इसलिए दर्द हो रहा है, फिर उसमें करना पड़ेगा। अच्छा, पेट वोट साफ होता है मैम आपका? हाँ, नहीं नहीं और कुछ शशि नहीं मैम, तकलीफ। शशि मैम, जी। आप ना दिल्ली वाला भाषा बोलते हैं, पेट ओट साफ, तो वो लोगों को लगता है पेट और ओट क्या होता है। आप एक शब्द बोलिए, पेट साफ होता है ऐसे बोलिए। वो गुजराती लोग हैं, उनको नहीं समझ आ रहा है। आप बोल रही है सही है, लेकिन वो लोग को नहीं समझ। हाँ नहीं सर, मैं समझ गई। आप बोलते हैं तो खाना पीना खाती है, तो एक चीज बोले, खाना खाती है क्या, एक शब्द बोलिए बस। हाँ, ठीक है सर। तो मैम आपको भूख ठीक लगती है, अच्छी सी लगती है कि बस थोड़ी थोड़ी लगती है? वो बढ़िया से। વધારે ઓછું નહીં। सम्यक लगती है ऐसे बोलते हैं, ज्यादा भी नहीं लगती, कम भी नहीं। अच्छा, और पेट भी साफ अच्छे से होता है?
कोई हाँ। गैस एसिडिटी इन सब चीजों की कोई तकलीफ नहीं है। कोई अच्छा, और बात कुछ जैसे आप यहाँ जो दर्दे हो रहे हैं वहां पर कोई सूजन वूजन तो नहीं है? सोजो बोझो आ जाएगी। हाँ हाँ अभी आ जाते हैं सूजन, ऐसे बोलते नहीं सीरियस रेज हैं, ऐसे लगता ठीक है, ठीक है, वो सर को ज्यादा दिखेगा, यहाँ दूर से थोड़ी चीजें कम नजर आती हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। तो सर कैमरा उसको देखिए टच करके, क्या वो कड़ा है कि ठीक है वहां की हालत? यहाँ। हाँ जैसे बताता आप हूँ। टच करेंगे ना तो एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी होती है हाँ और ना, एक थोड़ा सा नॉर्मल तो नहीं, हार्डनेस। पर थोड़ा ऐसा कड़ा तो लगता है। ये थोड़ा कम लगता है, ये ज्यादा लगता है कड़ा। हाँ, तो जिधर ज्यादा दर्द होंगे उधर उस तरीके से होगा। तो इसमें तो सर और यहाँ तक होता है, और ये यहाँ भी हो रहा है, खून हाथ है नहीं। हाँ हाँ, वो जो ये काम करते हैं ना उस काम की वजह से। अच्छा, ये फिंगर्स में भी उसको प्रॉब्लम है? एनएस हॉस्पिटल कर लिए तो उसने इंजेक्शन भी लिया था, लेकिन उससे कुछ आराम नहीं होता। नहीं सर, इसमें आपको लोकल ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। वो जो फ्रोजन शोल्डर वाले पॉइंट्स वगैरह है ना, वो सारे हाँ मर्म वगैरह भी करना पड़ेगा। लेकिन देख लीजिएगा, भी ज्यादा स्वेलिंग वेलिंग होगी तो फिर मर्म नहीं करिएगा, अदरवाइज उस तरीके से करेंगे। तो मैम टेंशन वेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं? सॉरी, टेंशन बहुत ज्यादा लेते हैं क्या? परेशान बहुत रहते हैं क्या? चिंता करेगा ही क्या, हम पदे से क्या परे, वो थोड़ी स्ट्रेस में रहते हैं, ऐसा बोलते हैं, बात विज्ञान को स्ट्रेस करने के लिए। हाँ, तो सर ये चीज होता है, जो लोग स्ट्रेस में ज्यादा रहते हैं ना तो उनके कंधों में स्ट्रेस जमा हो जाता है एक्चुअली। तो जिन लोग को भी कंधे का ज्यादा दर्द होता है तो वो समझो स्ट्रेस मेन वजह होती है। तो आपको मनोवा स्रोतस पर काम करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। मैम अपना जीभ दिखाएंगी? तो ठीक ही लग रहा है ना सर? हाँ, बस ठीक है मैम। वो तो शाम है, तो दिन हम्म, निराम है, ज्यादा श्याम नहीं हाँ लगा। वही, ज्यादा वैसा नहीं है। ठीक है मैम, कोई बात नहीं है, हो जाएगा आपका, ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अच्छा, खाने पीने का सर भूख प्यास से खाती है कि टाइम हो गया सो खाते हैं? टाइम टाइम टू टाइम नहीं नहीं नहीं, भूख लगेगा तो खाने का, ठीक है? टाइम से नहीं, भूख जब अच्छी से लगती है ना, बढ़िया से भूख लगती है, तब खाना खाएंगे। और जब प्यास लगेगी पानी पियेंगे ना तो फिर जल्दी ठीक होंगे। ठीक है? और अभी उम्र कितनी है आपकी? 46 का तो अब महीना भी 46 आता है, बंद हो गया? मासिक का बंद से गया बंद हो गया है। अल्टी का तो एक महीने साल से महीने में तो बंद। कोई तकलीफ नहीं थी ना पहले? नहीं चलो ठीक है, हो जाएंगे आप ठीक, आप परेशान ना होइए, ठीक है? तो सर इनकी दीपन पाचन अनुलोमन थोड़ा सा करके और साथ में लोकल थेरेपी जो करेंगे आप तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। आप इनको सर गूगल कल्प दीजिए, लाक्षा गूगल, आभा गूगल, महायोगराज गूगल, त्रयोदशांग गूगल ऐसे दे दीजिए। और घृत कल्पना दे दीजिए, महातिक्त घृत या गूगल तिक्त घृत दे दीजिए। और सर बोलने आप से इनको सहस्त्रादि तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए सर। लाल लखल थी। सर कुछ सर बात, उसको मैंने 2 महीना से ये चल रहा है, 80% आराम है। क्या क्या दिए सर? ये उसको महायोगराज गूगल, महाविध्वंस रस, लाक्षादि गूगल, वातविध्वंस रस और एकांगवीर रस जी और वात गंजांकुश रस, ये चालू है। और वो अपना पीड़ा वाला तेल है ना, दर्द वाला, हाँ हाँ। वो उसमें लगाया है, तो सर मैं लगभग वो और लेके आऊंगा, 3-4 लीटर लेके आऊंगा, आपको दे दूंगा। उसको वो इसमें ज्यादा फायदा है सर। हाँ 80-90% हो गया है। बोलते हाँ, हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि अभी कुछ दर्द भी नहीं है। बहुत बढ़िया है सर। और और आप 40 दिन से चल रहा है। मैंने उसको बस्ती को बोला था, लेकिन इससे ठीक नहीं होगा तो बस्ती दूंगा बाद में। और नस से दीजिए सर, नस से, क्योंकि हाँ, नस्के में। वो मतलब वो खेत में काम किया है ना एक ही हाथ से, इसलिए वहां पे हाँ बात का प्रकोप हो गया है। तो इसलिए नस हाँ से दीजिए, शीर बला तेल 101 आवर्ती का। हाँ, सिर बला दे दूंगा आज। हाँ, और सर आप तो सुपर डुपर हिट हो गए वहां पे, जो भी, इसमें वो तो सर ऐसा 3 केस था, तीनों में अभी अच्छा है। आप तो सुपर डुपर हिट हो गए सर। एक हमारे जमदग्नि सर और एक आप हैं। आप नहीं सोमनाथ में सर, हैं सर, पुणे में हैं। आप लोग हमें सुपर डुपर हिट है सर। सब अभी तो हमारी एबीसीडी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है, लेकिन और आप अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर आपकी रहे कृपा से हो रहा है, अभी तो एबीसीडी चल रही है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं।
सर लेकिन अच्छा है ना, पेशेंट को आराम मिल रहा है, पेशेंट खुश है, आप पे विश्वास बढ़ गया है, आप अच्छा हाँ इलाज। हाँ सर, 2 साल से तो उसको फायदा नहीं था, वो चल रहा है। लाक्षादी गूगल दिया है, आभा गूगल तो भी नहीं दिया। हाँ, वो दे दीजिए। और नस से करिए सर, नस से पूरा फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। और सर दीपन पाचन में क्या दूं तो उसको? आप आम पाचक वटी दीजिए, या लशुनादि वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, शंख वटी, क्या देंगे? लवण मस्तक चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, दाढ़ी मस्तक चूर्ण, या कोई आम आसन, दशमूला रेष्ट, बला रेष्ट, कोई भी दे दीजिए। हाँ, तो आम पाचन देना है तो दे दो। हाँ दे दीजिए, 5 5 या 10 10 सुबह शाम दे दीजिए सर। हाँ जी। और सर इनको बोलिए कि इन्होंने बहुत मेहनत किया है लाइफ में, अब थोड़ा आराम भी करें। हाँ, खेती काम में सर आराम नहीं मिलता। नहीं मिलता, हाँ ना। ये लोग एक हैं दिन। इसलिए तो हम लोग जी रहे हैं। ये अन्नदाता है हमारे लिए, अन्न हाँ, देते हैं हमको। तो सर उसको ये मेरे ख्याल से 50 दिन खा लिया है सब दवाई, तो बहुत उसमें बढ़िया। कोई कम या ज्यादा कर दूं? आप बदल दीजिए ना जो आपको देना है। गूगल में तो कितने सारे हैं, कैशोर गूगल है, फिर त्रयोदशांग है, कुछ कुछ बदल दीजिए और आम पाचन करिए सर, और ठीक हो रहे हैं। 3 महीने में पूरा ठीक हो जाएंगी ये नस से और बस्ती से। तो सब ये चल रही है, इसमें कोई 3 महीना देने की तो कोई दिक्कत नहीं होगी? केवल रसकल्प अगर आरोग्यवर्धनी दे रहे हैं तो वो थोड़ा 42 डेज तक ब्रेक करना है। अगर गूगल नहीं, कर दे रहे हैं तो दे सकते हैं। आरोग्यवर्धनी दिया ही नहीं है। महायोगराज, महावत विध्वंसक, लाक्षादी, वात गंजक पुष्रस। तो ये महावात विध्वंसक रस और वात गजांकुश, इसको 42 डेज देके ब्रेक करिए 7 दिन, और उसके बदले जी कुछ सर। और दे दीजिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। रसकल्प है ना। हाँ, सर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल से आप पेशेंट के लिए कर रहे हैं, तो सोमनाथ भगवान सच में आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं आपका आशीर्वाद है अभी तो। मैं उस जगह पे हूँ, लेकिन असली में भगवान का आशीर्वाद है। हाँ, वो तो सही है सर, लेकिन हाँ अभी भी हमारे लिए तो एबीसीडी है। हाँ, वो देखिए पेशेंट को कितना अच्छा लग रहा है कि वैद्यो नारायणो हरि, वैद्य जो है हाँ, वो भगवान हरि के समान है। तो उसको फील ज्यादा है सर, क्योंकि 2 साल से तो नहीं फायदा हुआ था वो। मिलना मान लो कि अभी वो 40 45 दिन में अच्छा हो गया। हाँ बहुत बढ़िया सर। सर उनको थोड़ा कन्विंस करिए कि बस्ती भी ले ले, मात्रा बस्ती तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो वो ले सकेगी सर, उसने पहले भी मैंने बोला था, वो बोलती हाँ थी हाँ कि मैं कर सकती हूँ। हाँ, सर कर दीजिए मात्रा बस्ती। सर आप ना क्या करिए, एक ना शॉप भी खोल दीजिए आयुर्वेद का, तो लोगों को दवाई दूर से लाना नहीं पड़ेगा। वो हाँ, बेर वो सर करना पड़ेगा, और मुझे बनी बनाई दवा चाहिए। और सर यहाँ का जो देसी दवाई का रेट इतनी ने ज्यादा हम नहीं ले सकते, बराबर, कोई भी तो बात नहीं इसलिए सर। थोड़ा आप जो भी परिस्थिति में कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए सोचना पड़ता है। मान लो कि सर ये मैं 20 दिन की दवा या तो 1 महीना तक देता हूँ, तो 500 700 रुपया से ज्यादा नहीं ले सकता। बराबर, वो लोगों का कैपेसिटी कैसा है उस हिसाब से उनको ठीक भी करना है और उनका बजट भी देखना है। हाँ, हाँ उसका बजट के लिए तो कोई बात नहीं है, वो उसका तो बजट बढ़िया है। हाँ, साल भर में सर जब इसको याद आता है ना, तब मेरा बिल देने का आता है, कभी कभी 1 लाख रुपया भी दे के जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। चिकित्सा नास्ति निष्फला, जो बोलते हैं ना, चिकित्सा निष्फल नहीं होती है। वो हमारे बढ़िया ग्राहक है, सबसे पहला नंबर आता है उसका। जी, अब यही लोग ना आपके पास और लोग लेके आएंगे, 1,000 लोग भर देंगे ये लोग। अगर सर ये हो जाएगा ना, हाँ वमन कर्म का, हाँ सर, तो मैं देख लो, मजा आ संडे को आ जाएगा। रहा हूँ ना, फ्री वासंतिक वमन शिविर एट सोमनाथ। अभी से 25 30 नाम तो हो गए। तो सर आप नोंदनी करके रखिए, मैं संडे को आ रहा हूँ ना वहाँ पे। सर करेंगे, हम बहुत अच्छा करेंगे। ने सभी को बोला है फ्री करना है, अगर आपको आ जाना है तो आ हाँ जाओ, नहीं तो हाँ फिर बाद में तो जब प्राइवेट में जाओगे तो 5,000 रुपया देना पड़ेगा। हाँ, बराबर। उसका फायदा अगर लोगों को पता चलेगा ना, तो लोग भीड़ भीड़ लगा के आएंगे, गाड़ी नहीं, ये बढ़वा। वमन कर्मा सर, ये वमन कर्मा, और एक बार दूसरा कैंप लगा दो तो काम अच्छा चल जाएगा। हाँ मैं आ जाऊंगा ना सर, जब बुलाएंगे तब मैं आ जाऊंगा। सर एक तो हमें पुण्य मिला है कि हमें कुछ अच्छा काम भगवान करवा रहे हैं,
तो हम क्यों ना करें लोगों के लिए। ठीक है सर, हम आगे बढ़ते हैं। आपका हो गया ना सर? अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ पूरा हो गया। ठीक है, थैंक यू सर, प्रणाम सर। और डॉक्टर चंद्रशेखर जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी आपने हैंड रेज किया है। आप वीडियो ऑन करके बात करना चाहेंगे कि वीडियो बंद करके? प्रणाम सर। आप वीडियो ऑन करके बात करना चाहेंगे कि बंद करके? सर हमारे वीडियो ऑन नहीं हो रहा सर, एक पेशेंट है इसको सर रिप्रेजेंट करना था। तो आप वीडियो ऑन करिए ना, या उनके मोबाइल से कनेक्ट होइए ना। जी सर, उसको हमने भेज दिया सर, परमिशन दीजिए उसको एंट्री के लिए। तो कैसे यहाँ कुछ आए तो एंट्री का बोले तो मैं एंट्री कर दूंगा। कुछ जी जी दिख जी नहीं रहा जी मुझे। जी जी सर, तो वो लड़की है सर 14 ईयर की सर, उसको ओवेरियन कैंसर है सर, ऑपरेट भी हो गया, इसके बाद कीमो चल रहा है उसका सर। हम ठीक करेंगे ना सर, आप उनको बोलिए लिंक से जोड़े जुड़े ज्वाइन करें। जी जी जी, ओके थैंक यू सर, भी बोल रहे सर। हाँ सर, आप लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। भारत के सब जगह पे मतलब गांव हो सिटी हो, इतना अच्छा आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अरे जी, वो तब तक ज्वाइन हो रही हैं, तब तक हम परवीन कश्यप जी से बात करें। डॉक्टर परवीन कश्यप जी, आपके पेशेंट का क्या हालचाल है, वातज गुल्म वाले का? दवाई दिया उनको? हाँ सर, दे दिया सर। आज उनको कैसा लग रहा है सर? अग्नि कैसा है? आज तो सर वो बाहर गए हुए हैं, लेकिन हर रोज आते हैं सर क्लिनिक पे एक बार। अच्छा ठीक है, कल आएंगे तो हाँ सर। फिर। जी सर, जी सर। चंद्रशेखर जी का वीडियो ऑन नहीं हो रहा। ठीक है, डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, आपका कुछ अनुभव पेशेंट से रिलेटेड। डॉक्टर महेंद्र सर या अभय सर कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर अभय सोनावने जी, डॉक्टर तनिका मैम, कुछ बोलिए आप लोग। गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए मैम। सर एक केस बताना था। हाँ बताइए। सर एक ना केस था नेजल पॉलिप का, और उसको क्रोनिक साइनोसाइटिस थी। हाँ। तो सर उसका अभी आज उसका नेजल पॉलिप चला गया सर। वाह, और क्या हाँ, दिया तो आपने? कुछ भी नहीं सर, मैं मतलब मैंने वही जो आपने षडबिंदु तेल एक बोला था और एक नौसादर बोला था ना, तो हाँ नौसादर को थोड़ा सा गीला करके बस उसके ऊपर लगा देना है, हाँ जैसे हम लस्से करते हैं। हाँ तो वही दिया था हम लोगों ने। हाँ। तो सर 4 दिन में ही चला गया, 4 दिन में। यही बात है ना, वो एक तरह का क्षार होता है, पॉलिप को सुखा देता है वो नवसागर। जी, तो सर 4 दिन में इतना बड़ा था। मैं रिपोर्ट भेजूंगी आपको, तो आप रिपोर्ट देखना। और रिपोर्ट में सर डॉक्टर्स ने बोला था ऑपरेट के बिना कुछ हो ही नहीं सकता इसका, तो हाँ, आपको कराना पड़ेगा। तो वो सर पेशेंट ने सिर्फ वही लगाया और षडबिंदु तेल का नस्य, बस दैट्स इट सर। और ये सीक्रेट फॉर्मूला किसी को मत बताइएगा प्लीज। नहीं सर, ऐसा नहीं। तो वो ये सर, थैंक यू, वो बहुत अच्छा सर, वो उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। जी। और सर दूसरी पेशेंट है नी पेन वाली जो, तो हाँ, सर उसका नी पेन तो ठीक हो रहा है ना? आप क्या क्या दे तो रही हैं मैम नी पेन के सर लिए? बस्ती बस्ती सर अभी महायोगराज गूगल स्टार्ट किया हुआ है, उसको गूगल तिक्त घृत स्टार्ट किया हुआ है, उसको आभा गूगल लाक्षा गूगल स्टार्ट किया हुआ है। जी, और महावात विध्वंसक रस स्टार्ट किया हुआ है सर। बहुत बढ़िया। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे सर हम रसकल्प जो है वो मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, और किस रेंज में दे सकते हैं, किस डोज में दे सकते हैं? और ये जो बस्ती में अभी उनको सहचरादी तेल और शीरबला तेल की बस्ती दे रही हूँ ऑल्टरनेट डे पे, तो वो कितनी देर दे सकते हैं? अभी देखिए, रसकल्प है मतलब वो जीभ पे रख के भी ले सकते हैं। जीभ पे लग के सबलिंगुअली लें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, फिर ज्यादा डोज देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन आजकल का जमाने में पेशेंट जो है वो जीभ पे कोई दवाई लेना नहीं चाहता, तो हम लोग इंटरनली देते हैं उसको लेने के लिए। एक बात ये हो गया। और दूसरा क्या है कि आप कितना देना चाहती हैं, तो उसका अग्नि देखिए, उसका बल देखिए, पेशेंट का पैलेटेबिलिटी कितना वो निगल सकता है वो देखिए आप। ये देखेंगे तो हो जाएगा। और दूसरा है कि कितना 42 डेज देके फिर ब्रेक करना है, फिर 42 डेज देना है, फिर ब्रेक करना है, ऐसे करते जाना है। नहीं नहीं सर, हम कितने मैक्सिमम, मतलब जैसे कितने, 1 2 3 कितने रस हम दे सकते हैं मतलब? आप कितना देना चाहती हैं, आपके पेशेंट कितना खा सकते हैं? मैं तो बहुत अच्छा सारा तो देता हूँ। ठीक है, मतलब 3 4 हम इकट्ठे रस दे सकते हैं सर? हाँ दे सकते हैं, बॉडी को जो चाहिए वो रहेगा, बाकी निकल जाएगा। अच्छा ठीक है सर। और सर एक चीज और पूछनी थी मुझे हाँ कि जैसे आपने वो बोला था कि आपके पास एक पेशेंट आया था वो कुमकुम आदि तेल के लिए, हाँ तो वो हो गया सुंदर क्या सर? क्योंकि पेशेंट मेरे हाँ। पास 2 आई है और मेरे पास 42 ना ऐसे एज है। बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको एक्ने था, एक्जिमा था,
या फिर हाँ, स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स आजकल बहुत, जो लोग जिम जाते हैं उनको भी स्ट्रेच मार्क्स आ जाते हैं, स्किन ऐसे जी फटता है, या प्रेगनेंसी के बाद। तो जिनको भी दिया है सबको फायदा हुआ। और यहाँ के जो कमिश्नर थे वो आए थे, मैंने ये बताया हाँ था। जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, कमिश्नर आए थे, उनका पूरा फेस अच्छा हो गया, पूरा 100%। उनको एक क्योंकि सर ऑटो इम्यून डिजीज था ना, वो हाँ क्या हाँ था, हाँ, पंपिगस वल्गैरिस ऐसे था, ऐसे कुछ तो था उनको, ऑटो इम्यून डिजीज था। कुंकुमादि तेल का और घृत का नस से दिया, एक वर्ण घृत का दिया और कुंकुमादि घृत का दिया नस से, तो पूरा ठीक हो, लगाने को भी दिया, पूरा ठीक हो गए। सर मेरे पास भी आज एक पेशेंट आई है और मैं उसको आपको भेज यही है। देता हूँ ना, आप मेरा दवाई यूज करके देखिए, आप बोलेंगे वाह क्या दवाई है। सर ये तो है ना, देखो शीरबला तेल आपका जो मैंने यूज किया था ना, मतलब उसका सर कोई तोड़ नहीं है। और जो आपकी आम पाचक वटी है वो बेस्ट है सर। दोनों और ही एक मतलब। डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम को आप जानती होंगी, जो द्रव्यगुण में एमडी कर रही है, उनका नहीं। कॉस्मेटिक का ही प्रैक्टिस है दिल्ली में, एनसीआर में। ओके ओके। तो उनको मैं दवाइयाँ देता हूँ, कुंकुमादि घृत वगैरह, इतना अच्छा प्रैक्टिस बढ़ गया है ना मैम का, 10 से 15 लाख प्रॉफिट पर मंथ। हाँ सर, मैं फिर ये कुमकुमारी तेल, क्योंकि उसको ना एक्चुअली सर उसको पैसे की कोई मतलब नहीं है। वो बोलती है पैसा जितना मर्जी लग जाए, लेकिन मेरे को सुंदर होना है। और रिजल्ट फास्ट चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ दवाई दे रहे हैं, 3 साल से दवाई दे रहे हैं, कुछ फायदा नहीं हो रहा, फिर वो पेशेंट बोर हो जाते हैं। हाँ, जी फास्ट जी चाहिए, ठीक है। फास्ट। आप कैसे बोली 4 दिन में अपने पॉलिप को ठीक किया, वैसे फास्ट रिजल्ट आना चाहिए। जी जी ठीक है सर, फिर वो अभी वो मैं कुमकुम तेल की मंगवाती हूँ। और सर वो आम पाचक वटी भी खत्म हो गई, तो मैं वो भी भेज लेनी दूंगा। है। एक तो ठीक। मेरे पास आज यहाँ के कमांडर आए थे, मेन डायरेक्टर आर्मी के। तो उनकी मैडम को ना 20 साल से ये क्रॉनिक साइनोसाइटिस, और वो ऑट्रिविन का वो लेती है, नेजल ड्रॉप, और उससे चल रही हैं। तो वो मेरे पास आई, तो मैंने उनको भ्रंशतु शब्द तेल का नस से दिया। वो दिया तो इतना निकला ना उनको, ऐसे आधा लीटर बलगम निकला, कंटिन्यू आ ही रहा था, आ ही रहा था, गाढ़ा गाढ़ा निकला। तो वो ना डर गई, वो बोली कि मेरा ब्रेन पिघल के निकल रहा है क्या, मतलब उनको ऐसा फील हुआ, इतना ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा कहाँ आ रहा है। तो वो उनके हस्बैंड ने कहा कि अभी इतना ही रखो, अब कल करेंगे। तो वो तेल लेके गए, तो उनको अभी डर लग रहा है कि ब्रेन पिघल के निकल गया। ऐसे है। जो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनके दिमाग में कुछ कुछ ऐसे बातें आती है कि ब्रेन पिघल के निकल गया। ब्रेन कैसे निकलेगा नस्ते देने से। वो इससे वो सर सोचते हैं ना, ज्यादा सोच लेते हैं। और सर मेरे पास तो अभी यही पेशेंट आ रहा है गुड़गांव में, मैक्सिमम पेशेंट यही है कि हमें सुंदर होना है। कोई आप मुझे हमें। देखिए ना, डॉक्टर मुनीश शर्मा मैम से फोन करके पूछिए, उनकी प्रैक्टिस बढ़ गई। सिंपल सिंपल रस पाचक, रक्त पाचक, वर्णगन, उनको मैंने वर्णगन भेजा था। जीवनीय गण का गोली है मेरे पास, उसी तरह से कंडुग्न गण, पुष्टग्न गण, उदर्द प्रशमन, इस सब की गोलियां है मेरे पास, वो भेजा था, उनका प्रैक्टिस बहुत बढ़ गया है। जी जी सर। और वो अपना एमडी का फीस खुद भर रही है, ये सोचिए कितना अच्छा है। जी, ठीक है सर, मैम। हाँ सर। हाँ, दो छोटी बच्ची है 7.5 महीने की। हाँ उनको स्किन डिसीज हुआ है, वो डॉक्टर है खुद, एमबीबीएस हाँ प्लस, उनके पास 14 डिग्रीज है। हाँ उनकी छोटी लड़की है, वो दोनों ट्विंस बेबी है आईवीएफ के। तो हाँ। उनका स्किन का इशू है, तो देख लीजिए ना एक बार। उनको कहाँ लिया है पर है। कॉन्फ्रेंस में, नासिक अच्छा। में ही है। डॉक्टर तो मनोहर बच्चा बोल के अच्छा लिया है अच्छा, कॉन्फ्रेंस में। ठीक है। तो डॉक्टर मनोहर जी, आपका स्वागत है सर। आप नमस्ते सर जी, मराठी बोलेंगे नमस्ते। कि हिंदी बोलेंगे सर। वीडियो ऑन कौन करिए सी सर। लैंग्वेज चलेगी? मराठी भी चलेगी। मला मराठी येते सर, प्रणाम सर, पण ना आमचे प्रणाम प्रणाम, लोकांना हिंदी नमस्ते। येते। प्रणाम सर। हाँ। चलो हिंदी में तनिका भी मैम बात आप कर केस लेगा। टेकिंग करिए प्लीज। हाँ, तनिका मैम, बच्ची का केस टेकिंग करिए। तनिका मैम आप सुन पा रही हैं क्या। तनिका सर मैम। आप लिया तो भी चलेगा, क्योंकि वो छोटी बच्ची है 7 महीने की, सिर्फ 7 मंथ, 7.5 मंथ। अच्छा। वो पिताजी और माताजी बोलेंगे ज्यादा, तो वो उसकी स्किन दिखा देंगे वो। हाँ। अच्छा। ठीक। एक्चुअली क्या है सर कि जब हम लेके गए ना इनको, तो हाँ आटोपिक डर्मेटाइटिस बताया। अभी यहाँ पे अच्छा। ब्लैकिश ब्लैकिश वगैरह है कि कम से कम जन्म के बाद इनको 15 दिन में अपीयर हुआ। तो बहुत हाँ। ही रफ लग रहा था और जा नहीं रहा था। तो हमने बहुत सारे मॉइस्चराइजर वगैरह यूज किए, तो भी नहीं गया। तो अभी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास लेके गए, उन्होंने एक डायग्नोसिस किया है कि ये आटोपिक डर्मेटाइटिस है। फिर जी। मोमेटाजम की क्रीम और स्किन बैरियर क्रीम दिया उन्होंने। और उसके साथ वो
ये ना मॉइस्चराइजर दिया है। और अब डॉक्टर अभय सर ने कहा कि मुझे ये करने के लिए लेने के लिए क्या चंदन, कौन सा सर तेल हो अपना, चंदन। चंदन बला लाक्षादी तेल दिया है सर मैंने। जी हाँ वो उन्होंने दिया है। तो आधा, नहाने के पहले आधा घंटा हम वो लगा रहे थे, तो इफेक्ट दिखने लगा है। लेकिन ये बहुत ही नटोरियस था, जा ही नहीं रहा था ये पर मैं। जी ठीक है सर। आपके मैडम है क्या डॉक्टर? उनसे हमें बात करना हाँ है। हाँ है ना। हाँ हाँ हाँ, है ना है ना। एक मिनट का, एक मिनट, एक मिनट। वो डॉक्टर नहीं है वो। अच्छा, हाँ उनका विरुद्धन्न का पूछना है। वो उनका स्तन्य गया है ना, तो विरुद्धन्न गया है क्या, ये पूछना है। मैम तनिका मैम, तनिका गुड मैम इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। माता का विरुद्धन्न का है क्या, हिस्ट्री पूछिए। जी जी सर। दुष्ट गुड स्तन्य। इवनिंग मैम। नहीं तुझे से मैम बोले, आवाज नहीं आ रही आपकी। बोल देने। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम। मैम आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ आ रही है मैडम। ये नहीं। हाँ जी मैम, आप खाने पीने में थोड़ा सा बता दें कि दिनचर्या अपना कैसे खाते हैं और कैसे सुबह से लेके शाम तक आपका कैसे रहता है। अभी मैं वर्किंग वुमन हूँ, तो सुबह मैं नाश्ता करके जाती हूँ, चपाती और सब्जी खाती एक हूँ, मिनट। और फिर टिफिन में दोपहर को खाना खाती हूँ। मैम नहीं मैम, आपकी ना वॉइस थोड़ा सा हट रही है। अब थोड़ा सा उसमें रेंज में आ जाइए प्लीज। हेलो मनोहर आवाज नहीं येते। सर। सर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है सर। एक मिनट। नहीं 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 आवाज नहीं सर। येते। हाँ जी सर, आवाज नहीं आ रही है सही। वापस ज्वाइन करता हूँ। सर इनका हिस्ट्री ऐसा सीजर हुआ है, और ब्रेस्ट फीडिंग तो मोस्टली नहीं है। हाँ ब्रेस्ट फीडिंग नहीं है, हाँ। ये सर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं, लैक्ट ठीक है। आप फीवर। ये बताइए कि बच्चे को क्या दिया जाता है फीडिंग में? फीडिंग लॅक्टोजन में दिलं का सर काय अभी दिलं? लैक्टोजन देते हैं, क्या देते हैं? फॉर्मूला फॉर्मूला लग रहा है। सर एक और मिनट, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए सर, क्योंकि रेंज नहीं आ रहा है। वीडियो बंद कर दीजिए। हाँ आप बोलिए सर। सर उनको क्या दिया जाता है अभी खाने में? आवाज आ रही है मेरी? आ रही है सर। तो अभी हम फॉर्मूला फीड दे रहे हैं, ये नेस्ले का है, प्रो नैन। और उसके साथ हमने अभी नॉर्मल जो देते हैं, जैसे कि हम अभी राइस पेस्ट, फ्रूट्स का पेस्ट वगैरह वो सब देना शुरू किए हैं। सर ये बताइए, उसका बच्चे का पेट साफ कैसा होता है, कौन से कलर का पॉटी होता है? पॉटी नॉर्मल होता है। और बच्चे को दांत आया है क्या सर? नहीं नहीं, अभी तक दांत नहीं आए बच्चे को। और मदर को फीडिंग के लिए मिल्क नहीं आया है क्या सर? नहीं नहीं, मिल्क नहीं है मदर को फीडिंग के लिए। अच्छा, क्यों, कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि उनका मतलब ब्रे प्रोलैक्टेशन हुआ ही नहीं उनका, लैक्टेशन हुआ ही नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम आया था। अच्छा, तो वैसे प्रेशियस प्रेगनेंसी है, थोड़ा एजेड भी है मदर, इसलिए। और जब ये प्रेग्नेंट थी तो ये क्या नॉर्मल हुआ है कि आईवीएफ वगैरह किया है? आईवीएफ। आईवीएफ किया है, और जो सीजरियन सेक्शन हुआ है, 35th वीक में हुआ है। ठीक है सर। ये प्रेगनेंसी में इन्होंने क्या खाती थी प्रेगनेंसी के टाइम पे, थोड़ा बता सकते हैं? सुबह कितना बजे उठी? प्रेगनेंसी हाँ। उठने का भी इरेगुलर ही था, और खाने का वैसे नॉर्मल था, लेकिन जितना भी खाना चाहिए वैसा वो खा नहीं रहे थे। और कॉन्स्टिपेशन का हिस्ट्री था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा हिस्ट्री था। 3rd to 5th मंथ के दरम्यान बहुत ज्यादा हिस्ट्री था कॉन्स्टिपेशन का।
हाँ, तो ये जो बच्चे का स्किन का प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो माता का दूषित रक्त गया है, इसकी वजह से हाँ ऐसे हाँ ये हेतु हाँ मिल हाँ रहा है। अभी बच्चे हाँ का मदर का फीडिंग नहीं है, तो ये ठीक है, एक तरह से वो हेतु नहीं जा रहे हैं, नहीं तो वो और ज्यादा ये बढ़ जाता। तो सर, ओके अभय सर, हाँ हाँ आप ट्रीटमेंट लिखेंगे कि और केस टेकिंग करना है? तनिका मैम कुछ केस टेकिंग करना चाहती हैं क्या? हाँ, मदर का भी खाने का पूछ लो ना, वो क्या क्या तनिका खाती मैम थी। करेंगी तो अच्छा रहेगा। तनिका मैम आप हाँ पूछिए। जी, हाँ जी सर। सर मैम मैम आप आए हैं यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं हाँ खुद है। बता दूंगा, वो बच्चे रो रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। सर मैम का थोड़ा सा दिनचर्या बता दीजिए, डेली रूटीन में मैम कैसे क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खा रहे हैं, और आपका जो डाइट है, जो आप बच्चे को भी जो डाइट दे रहे हैं, वो जो पेस्ट भी बना रहे हैं, वो किस चीज की बना रहे हैं और कैसे बना रहे हैं सर? बच्चों को पेस्ट वैसे हम क्या कहते हैं उसको, पेज बनाते हैं, राइस की होती है, रागी की यानी नागली की होती है। और अभी तो उनको थोड़ा सा दाल राइस भी पेस्ट करके खिला रहे हैं हम। दूध और रोटी वो भी पेस्ट करके खिला रहे हैं। तो जो भी मतलब उसके साथ पापड़ रहता है, पापड़ भी खिला रहे हैं थोड़ा सा पेस्ट करके। फ्रूट्स फ्रूट्स सर जैसे दूध, एप्पल है। रोटी और पापड़ है सर? हाँ हाँ है। हाँ, तो पापड़ और दूध और ठीक ये है, तो आगे विरुद्ध हो बताइए। गया ना, इसलिए तो हाँ स्किन जी, हाँ जी। प्रॉब्लम है जी। हाँ आगे मतलब आगे सर एक, बताइए। हाँ एक साथ नहीं खिलाते। कभी दूध रोटी खिला दिया तो बाद में पापड़, ऐसे एक साथ नहीं खिला रहे। लेकिन ये पापड़ हर रोज नहीं जाता, दूध भी हर रोज, दूध रोटी भी हर रोज नहीं होता है। लेकिन ना, ठीक कम से कम ना, सुबह दिया तो फिर रात को दीजिए पापड़, नमक वाला चीज और दूध, ये अगर जाएगा हाँ। ना आसपास, हम्म। 1 घंटा आगे पीछे भी जाएगा तो स्किन का प्रॉब्लम होता है सर। ओके ओके रोटी ओके। में नमक रहता है सर इनके। तो वो विरुद्ध जा रहा है ना, दूध रोटी जी नमक। जी, वही दूध वही। रोटी नमक विरुद्ध जा रहा है। हाँ, फ्रूट भी जा रहा है उसके साथ। दूध और फ्रूट भी विरुद्ध है, उससे स्किन का हम्म प्रॉब्लम होगा ही। हम्म। सर, आप थोड़ा इनका डाइट चार्ट एक बार बता दीजिए, क्या लेना है क्या नहीं। ठीक है। हाँ ठीक है सर। तनिका मैम और पूछिए। हाँ जी, हाँ जी सर, आगे बताइए सर। और माँ उसकी मम्मी का तो रूटीन है, रात को सब वो काम वगैरह निपटा के 12-1 बजे सोती है। उसके बजे तक उसके पहले तो सोना पॉसिबल नहीं है। लेकिन सोने के बाद स्लीप तो 6-7 बजे तक होती है, साउंड स्लीप मिलने का उनको चांसेस है। लेकिन वैसे वो सोने का उनको पहले से ही प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी के पहले से ही। और रात को बच्चे तो अपनी नानी के साथ सोते हैं दोनों। सुबह उठती है तो फिर ब्रेकफास्ट का भी कुछ ऐसे रेगुलर नहीं है उनका, क्या खाना चाहिए ये भी रेगुलर नहीं है। न्यूट्रिशियस जो भी फूड है बताया तो अभी वो रेगुलर होता नहीं, खाते भी नहीं है वो। सो देर इज नथिंग लाइक अ पर्टिकुलर, जो आया जो दिखा वो खा लेते हैं। कभी कभी बाहर का भी खाना होता है, जैसे पानी पूरी समोसा वगैरह वो चीजें होती हैं। और खाने का टाइम रात का भी लेट हो जाता है, 10-10:30 बज जाते हैं कभी कभी इन खाने प्रेग्नन्सी में। सांग ना, इन प्रेग्नन्सी मध्ये सर काय ये काय खाल्लं ते सांग। नहीं, प्रेगनेंसी में मैंने जैसे बताया आपको कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था उनको। और वोमिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा था। और प्रेगनेंसी में प्रोटीन पाउडर वगैरह हम दे रहे थे, वो भी उन्होंने रेगुलर नहीं खाया। वैसे भी प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स फ्रूट्स वगैरह सब चीज़ें थी, लेकिन वो भी रेगुलर नहीं हुआ। खाने का वैसे उन्होंने अच्छा खाया ही नहीं प्रेगनेंसी में भी। जो न्यूट्री ये अपने सप्लीमेंट्स थे, विटामिन सप्लीमेंट्स, वो भी रेगुलरली नहीं लिए थे। और खाने में मेनली यही था कि दाल चावल रोटी सब्जी, कभी कभी फ्रूट्स, सैलड खाना कम था। और और सर अभी आईवीएफ। अभी जो हाँ। स्किन डिसीज बच्चे को हुआ हम्म। है ना, वो अभी हुआ है कि जहाँ शुरू से ही थोड़ा 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 था? शुरू से ही थोड़ा थोड़ा था। एक्चुअली क्या है कि जब मुझे लग रहा था कि 15 दिन मतलब 1 महीने के बाद डिस्टिंक्टली दिखने लगा वो। ओके। और सर अभी जब शुरू हुआ था तब उसको कोई प्रॉब्लम हुई थी सर क्या? पहले जैसे कोई को- फीवर हुआ होगा, या कुछ बिल्कुल ऐसे नहीं, वायरल हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। तो नहीं नहीं। तो सर आपने मदर फीड ट्राई करी थी उस टाइम पे, कि जब विदाउट मदर फीड ही उनको ऐसे होना शुरू हुआ था? नहीं नहीं, वैसे मदर फीड ट्राई किया हमने, लेकिन मदर को लैक्टेशन ही नहीं आया, दूध ही नहीं आया। ओके, तो ऐसे ठीक है। समझ लीजिए ये कि ये दोनों बेटियां फार्मूला फूड फीड पे ही है। तो सर फार्मूला अभी अभी जो है, अभी आप फार्मूला के साथ तो अपनी खाना भी दे रहे हैं ना सर? हाँ अभी देना शुरू किया है, हाँ 6 महीने के बाद। तो सर मेरे मेरे अकॉर्डिंगली तो मतलब आई वुड एडवाइस कि आपको जो है ना,
कि हम्म इनकी डाइट के ऊपर ही फोकस करना है, हम्म क्योंकि फार्मूला वाले जो है ना सर, मैं अभी मतलब आप खुद डॉक्टर हैं तो इतना तो चलो वो ये है पर मैंने जब जितनी स्टडीज करी हैं, ये फार्मूला जो है ना इसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर सर, हाँ हाँ है ना, तो वो उसके कारण भी ये चीजें होती हैं सर, हाँ। नहीं, क्योंकि हर फॉर्मूला किसी की फीड। बॉडी को देखो लैक्टोज है तो बीच में वो है लैक्टोज ही है ना सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कई बार वो चीजें सूट लैक्टोज नहीं सूट करता ना सर, मिल्क है ना, तो कई बार वो चीजें अवॉइड करके, तो सर आप वो चीजें क्या बोलते हैं इसको, एक बार दूध को आप अवॉइड करके देखिए ना सर, कि वो दूध जो है उसको अवॉइड करके क्या बोलता है लैक्टोज जो है इंटॉलरेंस हो बच्चों को, क्योंकि हमें तो उस टाइम पे पता नहीं है ना हम लोगों को, है ना सर। हाँ नहीं, अभी हम क्या कर रहे हैं कि फॉर्मूला फीड कम कर रहे हैं और जो हाँ जी। ऊपर का जो खाना है वो हम बढ़ा रहे हैं। हाँ सर, वही वही सर, एक्चुअली अभी तो 6 मंथ की अगर हो गई ना बच्ची, तो हाँ, क्या कर 9 सकते हैं मंथ। हम लोग, थोड़ा सा हम लोग काउ मिल्क भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, क्योंकि फिर लैक्टोज है, तो एक तो वो भी आता है ना जो लैक्टोज फ्री आता है बच्चों के लिए, अल्प्रोज आता है शायद, वो किस कंपनी का है, तो आप वो ट्राई करके दे सकते हैं कि वो जो लैक्टोज फ्री होगा, क्या पता उसके साथ डिसीज ना हो, क्योंकि ये लैक्टोजन का नैन प्रो जो है ना, मैंने नैन प्रो क्या बाकी भी जो जितने भी दूध है ना सर, तो मैंने उनके हम्म सुने हैं ये चीजें ना कि बच्चों को होता है ये चीजें, कई बार हम्म, एक्जिमा वगैरह टाइप या कोई स्किन डिसऑर्डर होने शुरू हो जाते हैं, तो मे बी वो उस बिल्कुल। चीज के लिए सर हो ना। हाँ बिल्कुल, ये इक्जिमा टाइप ही है, इक्जिमा अटोपिक डर्मेटाइटिस है ये। हाँ और जी। इक्जिमा की क्लासिफिकेशन में आ रहा है वैसे, बराबर है मैडम। जी, तो ये सर एक बार अवॉइड करके देखेंगे ना हम लोग सर दूध का, है ना, हाँ हाँ बिल्कुल मे बी बिल्कुल। लैक्टोज फ्री हम लेके देखेंगे तो हमें थोड़ा सा फर्क तो लगेगा, है ना। चलिए मैम, लैक्टोज फ्री कुछ ब्रांड बता सकते हैं आप हमें? सर मैंने अल्फ्रोज, यस अल्फ्रोज एक नाम सुना था, तो ओके। अभी हाँ अल्फ्रोज नाम से है वो, आप एक्चुअली सर्च करोगे ना सर एक बिल्कुल बार, बिल्कुल मैडम, तो मैं उसमें सर्च आपको करूंगा। मैम, हाँ जी सर, वो आपको मिल जाएगा, लैक्टोज फ्री बेबी मिल्क आते हैं, वो पर्टिकुलरली इनके लिए बनाए होते हैं, वो एबिट कंपनी बनाती है शायद। ओके ओके हाँ ओके तो मैडम। आप वो ट्राई करके देखो, है ना एक बार, क्या पता वही उसी से फर्क पड़ जाए, और सर थोड़ा सा दूध का परहेज रखेंगे, दूध के साथ सर जितनी भी ये नमक वाली चीजें हैं, या जितना आपको चोट चपाती नमक वाली है ना, हमारे आयुर्वेदा में एक्चुअली सर हम लोग इसको विरुद्ध अन्न बोलते हैं। और फ्रूट्स और दूध भी नहीं देना। जी, तो सर ये चीजें जो है ना थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, दूध जब बिना देना है तो आप ट्राई करो कि सिर्फ दूध हो, है ना, और जिसके हाँ जब, हाँ जब रोटी देनी है तो फिर रोटी ही देनी है ना, मैम, ये और दूध और फ्रूट्स और दूध और ये रोटी। रोटी, इसमें हाँ जी कितना आवर्स का डिस्टेंस चाहिए, सर, कितना? एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स का सर, 4 4 आवर्स तो होने चाहिए मिनिमम सर। हाँ नहीं, ये दूध और फ्रूट्स और दूध और पापड़ या दूध, ये एक साथ नहीं जा रहे पक्का? नहीं, थोड़ा हाँ नहीं। नहीं सर, पर डिफरेंस भी देखना पड़ेगा ना सर कितना हो रहा है, हाँ क्योंकि कई बार बिल्कुल ये बिल्कुल। बच्चे भी छोटे हैं ना, थोड़ा खाएंगे हाँ हाँ फिर बिल्कुल बिल्कुल। हेलो। हाँ हेलो मैम, सुनाई दे रहे हैं, हेलो। हाँ जी हाँ जी, तो छोटा बच्चा है तो वो उसका पेट तो इतना सही होगा ना, थोड़ा खाएगा फिर दूध मांगेगा, फिर दूध मांगेगा, तो फीलिंग तो उसकी दूध के साथ ही होगी ना अभी सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो जी सर। थैंक और यू, थैंक यू मैम, थैंक यू दूसरा सर। दवाई में आप क्या करिए अभय सर, बच्चे को ना हाँ थोड़ा सा बढ़िया सर। एरंड तेल कैसे दे सकते हैं रोटी में डाल के, थोड़ा कौन सा? विरेचन, एरंडेल तेल, कैस्टर हाँ, ऑयल, और रोटी में लगा के दे सकते हैं ना आप। तो बच्चों का थोड़ा विरेचन हो जाएगा, मृदु विरेचन टाइप कर दीजिए। और आप हाँ स्किन पे काम करने वाले जैसे गंधक रसायन दे दीजिए, यकृत पे काम करने वाली और ग्रहणी को ठीक करने वाली दवाई, जैसे कि अरविंदासव या कुमारी आसव बच्चों वाला, वो दे दीजिए। हाँ हाँ। कुमारी आसव 1 है शायद, 1 या 3 है। हाँ कुमार यासव एक नंबर है वो, इसका हाँ एक, सांडू का नहीं मिलता है, वो दूसरे कंपनी का मिलता है। आप देखिएगा 1 नंबर है वो, लेडीज के लिए कि बच्चों के लिए, कंपनी मेड का मुझे नहीं पता, वो दे दीजिए। और हाँ। गंधक रसायन दे दीजिए, वृहद हम्म। हरिद्राखंड दे दीजिए, और वो डोज कितना दूँ सर? आधा गोली 125 mg का हाफ करके दे देना है, बच्चे ठीक हैं है। ना, सिक्सटी अग्निमन नहीं फाइव एम देना। जी देना है सिर्फ। हाँ, इतना ठीक कम है। दे दीजिए तो हो जाएगा, बहुत अच्छा फायदा होगा सर। और अरविंदास और ये 2.5 2.5 ml दूँ? हाँ, ड्रॉप्स में दीजिए, 20 ड्रॉप्स, 8 ड्रॉप्स, थोड़ा थोड़ा, आशा वरिष्ठ के हाँ, एक 1 ml घंटा का तो वो ये आता ही है ड्रॉपर। तो हाँ वो उसमें 10 ड्रॉप्स पड़ते हैं। हाँ, और उसके आगे पीछे दूध नहीं जाना चाहिए आशा वरिष्ठ के, वो भी विरुद्ध हो हाँ जाए। सर। हाँ, इतना ठीक है। करिए। और स्किन के लिए तो बहुत सारा दवाई है, 1.5 लाख दवाई है, आरोग्य वर्धिनी वटी है, पंचतिक्त घृत गुगुल है, कैशोर गुगुल है,
महामंजिष्ठादि क्वाथ है, महातिक्त घृत है। आप लगाने के लिए महातिक्त घृत देंगे ना ऊपर से, चंदन मृग चलेगा अक्षर से ज्यादा ये काम करेगा महातिक्त घृत। खाने के लिए चलेगा भी सर, दीजिए और लगाने के लिए भी दीजिए, एकदम ठीक हो चलेगा जाएगी। सर, हाँ, ठीक है सर। आरोग्यवर्धनी भी दूं क्या नहीं? दे सकते हैं, उससे कुटकी है, नीम है, जल्दी पैदा होगा। चलेगा सर। सर सिमिलैक का आइसोमिल आता है जो सोया इन्फेंट फार्मूला होता है, वो लैक्टोज फ्री होता है। एक एप्टा मिल्क आता है न्यूट्रिशिया का, और वो भी जो है वो लैक्टोज फ्री है, बेबी मिल्क। काऊ मिल्क नहीं ओके चलेगा मैम। क्या मैडम? उसमें नहीं सर, वाउडिंग डाल के एक साल उबाल तक के दिया तो उसके नहीं जो सर। ये बैक्टीरिया जो होते हैं किल्ड हो जाते हैं, वाउडिंग डाल के नहीं दिए सर, तो। बैक्टीरिया की बात नहीं है सर। जो काउ मिल्क में लैक्टोज है ना, वो अब्जॉर्ब नहीं होता। वो जो हमारा वो है ना, हमारी बच्चों की जो इंटेस्टाइन है ना, उसकी माइक्रो सर्कुलेशन जो है ना, वो उसके साथ ड्रॉप होती है, वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो वो सिकुड़ती है, फिर अनीमिया हो जाएगा सर, वो मुश्किल हो जाएगी सर। हाँ, तो वो नहीं, 1 ईयर तक अवॉइड करेंगे सर। चलेगा सर। मैडम ये कौन सा फीड बताया आपने, फॉर्मूला फीड, 1 मिनट का? सर एक एप्टामिल है और एक आइसोमिल है। आइसोमिल सिमिलैक का है, और एप्टामिल है जो वो न्यूट्रिशिया का है सर। 1 मिनट। न्यूट्रिशिया, ओके। एंड आइसोमिल किसका है? वो सिमिलैक वाला है सर। फीमेल। ओके। हाँ, ओके। ये दो है सर, यस। और सर ओके उसका भी है सर, न्यूट्रिशिया का डेक्सोलैक न्यूजोवी। मैम। आप नीजोवी। हाँ, हाँ न्यूजोवी हाँ। यस सर। ओके मैम, ओके मैम। जी जी सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू और डॉक्टर अभय। इसका हमें बताइएगा रिजल्ट, पॉजिटिव हुआ तो भी बताइए, नेगेटिव हुआ तो भी बताइए, नहीं हुआ तो भी बताइए। घबराओ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। डॉक्टर अभय प्लीज गाइड मी हाँ एंड गिव मी प्रॉपर हाँ, डोसेज। हाँ मैंने उनको सर अपना चार्ट भेज दिया विरुद्ध आहार का और ये पत्ते का। हाँ, और इनको बताइए कि विरुद्ध दन्ने से रक्त दुष्टि होती है और उससे ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलेगा सर, ठीक है। हाँ, सर का डायग्नोसिस परफेक्ट है, लेकिन आयुर्वेद का हेतु संप्राप्ति सबसे ग्रेट है। हाँ, हाँ ठीक है सर, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और सर अभय सर, आपके पास अगर ऐसे पेशेंट है जो नहीं ठीक हो रहे हैं, तो मैं आपको कुछ हाँ, दवाइयां दे दूंगा, जैसे कि वर्णगन, कंडुकनगन, कुष्ठग्नगन, उदर प्रशमनगन, इसकी वटी है मेरे हाँ, पास, तो वो उससे हर चलेगा सर, ठीक होता है। हाँ ठीक है, ठीक है थैंक सर। यू सर। और वैद्य शशि तिवारी मैम, आप सुन पा रही हैं क्या? आपसे एक बात कहना जी है। सर, जी सर, बोलिए सर प्लीज। अभी कंचन मैम का आज और कल वाइवा है, मतलब एक वाइवा आज हो गया रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का, कल संहिता का है उनका वाइवा। तो आप उनको बेस्ट अच्छा ऑफ लक बोलिए, क्योंकि एक साल बाद आपका भी होगा, तो हम आपको भी याद करेंगे कि आपका वाइवा के लिए हमें बोलना है विषय। जी सर, बेस्ट ऑफ लक कंचन मैम। कंचन मैम आए हैं यहाँ क्या? भी व्हाट्सएप पे लिखिए, ग्रुप में लिखिए, ग्रुप में। ठीक है सर, मैं अभी लिखती हूँ। टेंशन में पढ़ाई कर रही है, उनका कल संहिता का है वाइवा। ठीक है सर, बोलती हूँ। हाँ, जी सर। थैंक यू मैम। सर गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन और पूछना था हाँ कि जो हमने केस सर एक बार डिस्कस किया था ना, जो धातुशय के कारण जो प्रतिशाय हुआ था और स्नीजिंग वगैरह बहुत थी, हाँ तो मैंने अभी सर उनको क्या किया था, पहले चित्रकादि वटी वगैरह दी थी और आरोग्यवर्धनी वटी दी थी, पंचतिक्त घृत गुग्गुल दिया था, और सर साथ में उनको नस्य दिया था। तो उसके बाद सर अभी उनको दीपन पाचन ये सारा अनुलोमन वगैरह करके उसके बाद मैंने सर अभी उनकी वस्ती चलाई है 3, अब आज चौथा दिन है। तो 3 दिन से सर उन्होंने 4 दिन मतलब जो वस्ती ली है, और जो उनका जो नस्य दिया था आपके शीरबाला तेल से, सर उनकी स्नीजिंग भी रुक गई है, और उनका जो प्रतिशाय था वो भी ठीक हो गया। तो उसको अभी कंटिन्यू रखूं कि बंद कर दूं सर? कंटिन्यू रखिए, और मलावरोध और प्रतिशय, ये है ना हिस्ट्री। जी जी जी। तो नहीं, आपको, मलावरोध नहीं था सर, मलावरोध नहीं था सर। आपने क्या सर बोला, वो धातुशय और प्रतिशय? अतिशय हुआ था ना सर, एक्चुअली उनका उनका वो था मास्टरबेशन सर, बहुत ज्यादा उन्होंने की हुई थी, हस्त मैथुन था, तो उन जिनके वजह से उनका धातुशय हुआ था, और उस वजह से उनको फिर ये मतलब प्रतिलोमशय होना शुरू हुआ था। हाँ बराबर। तो आप इसमें ब्रीहन करने के लिए सिद्ध मकर, मतलब स्वर्ण ले सकते हैं, तो सिद्ध मकर ध्वज, स्वर्ण मालिनी वसंत, या सहस्त्रपुटी सर अभ्रक इसकी भस्म, राज इसकी मृगांक रस। जरूरत ही नहीं पड़ी सर, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक है, तो मैं उसके लिए पूछ रही हूँ। तो तिक्तक क्षीर बस्ती में कुछ वृक्ष दवाइयां डाल दीजिए, जैसे कपी कच्चू, मुसली, शतावरी, शुंठी, गोक्षुर, ऐसे द्रव्य डाल के तिक्तक क्षीर बस्ती दीजिए ना, जल्दी ब्रीहन हो जाएगा।
अच्छा ठीक है सर। नहीं अभी सर पेशेंट ठीक है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं शीरबला तेल की वस्ती दे रही हूँ और शीरबला तेल का नस्य दे रही हूँ। अभी पेशेंट बिल्कुल ठीक है, तो मैं बंद कर दूं कि जा चलाती आप रहूं? बंद कर सकती हैं अगर अफोर्डेबल है तो। आप अपना विटामिन एम कमाते रहिए, विटामिन एम आपको भी चाहिए ना, वो नहीं सर आप वो तो लेते सही रहिए। है। और नहीं तो आप उनको नस से जो है घृत का लेते हुए वो कंटिन्यू रख सकते हैं 1 साल। अच्छा घृत का सर, सर घृत किस कौन से घृत का सर? सबसे अच्छा तो शीर बला का रहता है। घी जो हाँ रहता है वही दे रही चिपचिपा रहता है, वो पेशेंट को इरिटेट करता है, और दाने दाने हुए तो और तकलीफ होता है। शीर बला दे दीजिए और उनको बोलिए खुद का खुद डालते रहो, 10 ड्रॉप 8 ड्रॉप 2 ड्रॉप खुद का खुद डालते रहे। तो जब तक म्यूकोजल मेम्ब्रेन का ये लुब्रिकेशन होगा उनको सर्दी प्रतिशय नहीं होगा। हाँ ठीक है सर। तो अभी मैं फिर उनको बोल देती हूँ पूरी, मतलब इनका एक्चुअली उनका यही सीजन है सर। ये जो अभी फरवरी से शुरू होगा और जून जुलाई तक जाएगा, तो नशे के लिए तो फिर डेली बोल देती हूँ। और बस्ती उनकी 7 दिन करके छोड़ दूं या आज ही छोड़ दूं? हाँ, छोड़ दीजिए और उसके बाद एनालिसिस करिए कि पेट साफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनका अग्नि कैसा है, उनका मास्टरबेशन का हैबिट जो है, एडिक्शन, वो तो बंद हो रहा है कि नहीं। वो बंद नहीं सर, वो उन्होंने उसी टाइम पे बंद कर दिया था। अभी क्या है, अभी वो चल ही जा रहा है, मतलब कि वो तब तक उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया था। वही एलोपैथी की सेट्राजिन और एलेग्रा वगैरह खाई जा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कुछ लिया ही नहीं, मतलब जब भी उनको सांस चढ़ता है तो वो सेट्राजिन ले लेते हैं, एलेग्रा ले लेते हैं, आप और बोले ये कि ये सब की जरूरत ही नहीं है, अग्नि अच्छा रहेगा पेट साफ होगा तो जरूरत ही नहीं है। और उनको बोले जरूरत नहीं है आपको कुछ भी, और खाना खाने से अपने आप धातुओं का बल बढ़ेगा, अग्नि अच्छा रहा ठीक है तो एक ठीक है आसव रिश दे सकते हैं, जैसे कनकासव दे सकते हैं कंटिन्यू, या द्राक्षासव द्राक्षा रिश, जिससे अग्नि प्रदीप्त रहे हमेशा। या कंटकारी घृत मिलता है कंपनी का, देखिए ऑनलाइन, कंटकारी घृत दे दीजिए, फिर जरूरत ही नहीं उनका। तो ये मैं कंटिन्यूअसली दे सकती हूँ कंटकारी घृत और कनक आसव ना? हाँ, ठीक है सर, या थैंक यू सर। कुमारी आसव। सर उसको रसायन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्योंकि देना इसका जो चाहिए। प्रतिलोम रसायन तो क्षमता। सबसे अच्छा है। तनिका मैम आप क्या रसायन देंगी? पिपली सर रसायन मेरे दे पास दीजिएगा। मेरे पास, हाँ मेरे पास अभी सर 3 रसायन पड़े हुए हैं। अभी ब्रह्म रसायन है, कुष्मांड रसायन है, और नरसिंह रसायन है सर। हाँ सभा तो गुटखा का चल मैम इसमें। हाँ जी सर। सभा गुटखा होती है ना, सभा गुटखा। सर सभा मुझे समझ, गुटखा। शिवा सॉरी। गुटिका। अच्छा हाँ, शिवा गुटिका, अच्छा अच्छा जी सर। चलते हैं ठीक है। उसका। और अश्वगंधा वगैरह आप कोई भी चालू करो, क्योंकि उसका आप जब तक उसका पूर्ति नहीं होगी फिर उसकी दोबारा हो जाए, क्योंकि ये तो टेम्परेरी ट्रीटमेंट मिला है आपको। आप परमानेंट चाहते हो तो परमानेंट उसको रसायन दो, आप हाँ, जब जाके आप आगे। अश्वगंधा लेहम दे दीजिए या फिर विदारयदी लेहम कुष्मांड पाक ये दे दीजिए। 3 4 महीने रसायन खिलाइए, फिर देखिए क्या होता है। जी सर, मैं फिर वो दे देती हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर। महेंद्र सर आपने बहुत अच्छा बताया। हाँ प्रणाम डॉक्टर सर। सर। हाँ सर वो आप पेशेंट सर ज्वाइन कर लिया है सर, शिखा नाम से है सर पेशेंट। शिखा जी, संस्कृत में जो चोटी होती है ना उसको शिखा बोलते हैं, जो पंडित जी लोग की चोटी होती है ना वो शिखा जी। बोलते हैं। शिखा जी, और हाँ सर। वीडियो ऑन करिए। वीडियो ऑन और करो। तनिका मैम या शशि मैम केस टिकिंग करिए। एक सेकंड। जी सर। हाँ हेलो। हाँ, शशि मैम हाँ आप सर। इनसे बोल सकते हैं खाना और आना और चाय। हेलो। हाँ चाय। जी हाँ हाँ सर, मैं शिखा का फादर बोल रहा हूँ सर। जी। आपसे ओके। एक शशि तिवारी मैम पूछेंगी, और वो आपसे जब बोलेंगी ना तो बोलेंगी पानी वानी पीते हो क्या, तो मतलब वो अपनी भाषा में बोलेंगी। ठीक है, बोलिए मैम, शशि मैम। जी सर। बच्ची कहाँ है सर? बच्ची तो सर इस समय सो रही है। अच्छा बच्ची सो रही है। जी हाँ, उसका तो फादर मैं बोल रहा हूँ मैडम। हाँ सर, वो तो मुझे समझ में आ गया। तो अभी जी बच्ची 14 साल की है ना? हाँ, 14 ईयर है सर। ओके। तो उसमें तो ज्यादा, क्योंकि नॉर्मली तो बच्चे से बहुत कुछ पूछते हैं। चलिए अच्छा, आप बताइए सर, उसको कोई इश्यू पहले भी थे, मतलब कि जैसे कॉन्स्टिपेशन वगैरह बहुत ज्यादा रहता था या? नहीं मैडम, उसको ऑलरेडी करीब 9 वर्ष की अवस्था में एक मर्स पैदा हो गई, जो मैंने एम्स दिल्ली में चेक कराया। हम्म SMA। हम्म मगर वहां से उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला। उन्होंने बताया कि इंडिया में एलोपैथिक में कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। हम्म तो उन्होंने थोड़ी बहुत 2 4 राउंड पे उसकी थेरेपी की हम्म और सिंपल कैल्शियम की टेबलेट दे दिए। हम्म और कहा कि आपकी मैंने रिपोर्ट WHO भेज दी है, जब उधर से कोई ट्रीटमेंट का कोई इशू मिलेगा तब आपको दवा प्रोवाइड कराई जाएगी। हम्म
तब तक तो इधर अभी 10 फरवरी के करीब 8 दिन पहले, यही 10 फरवरी 2024 के 10 दिन पहले हम्म उसको ओवरी और नाभि के बीच में अंदर उसको पेन हुआ। अच्छा तो हमने उसको एक एमबीबीएस डॉक्टर थे, उनको मैंने कन्नौज में दिखाया। हम्म तो उन्होंने कि 2 दिन मेरी दवा खा ली, इसके बाद इसके हम इसके टेस्ट कराएंगे। तो टेस्ट में ये हुआ, टेस्ट जब उसका कराया तो उसमें उसको ट्यूमर की शिकायत हुई। अच्छा उसके बाद ट्यूमर का मैंने रिपोर्ट कानपुर भेजा। कानपुर के हमारे मित्र थे डॉक्टर, उन्होंने कहा कि भाई इसका तो लास्ट ऑपरेशन है। तो मैडम मैंने उसको 9 फरवरी को उसको भर्ती कराया वहाँ एक हॉस्पिटल में। हम्म इसके बाद 10 फरवरी को उसका करीब 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक 2 घंटे में उसका ऑपरेशन हो गया, उसको ट्यूमर निकाल दिया गया। हम्म इसके बाद उसका ट्रीटमेंट हुआ। फिर वो ट्यूमर का जो वापसी होती है उसका उसका चेकअप होने के लिए गया बाहर। तो उसमें कैंसर के कुछ लक्षण जल्द पाए गए। अच्छा मतलब तो अब उसकी अभी जैसे तो 5 शुरुआत में ही कई बार बायोप्सी हो जाती है तो उसमें पता चल जाता है ना वेदर इट इज मैलिग्नेंट और बेनाइन, जी तो वो चीज नहीं हो पाया था। वो नहीं हो पाया था। सीए मार्कर कितना था और एफएनएससी का क्या रिपोर्ट है? सीए मार्कर कितना था? रिपोर्ट की, हाँ, सीए सीए मार्कर। कराते हैं ना सर, सीए 125, तो उसमें क्या वैल्यू थी? हाँ CA 125 उसकी कराई थी। एक सेकंड उसकी बताया, देखो CA 20। और सर आप तो बता रहे हैं सब, आप तो सिम्टम बता रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद का डायग्नोसिस करने के लिए हमें बच्ची से ही बात करना पड़ेगा। अच्छा देखो बच्चे बिटिया जगह अगर दिखाई। अभी नहीं है तो हम सुबह बात करेंगे, कल बात करेंगे, परसों बात करेंगे। जी हम 7:30 वाले सेशन में भी बात कर सकते हैं, या हम सुबह मॉर्निंग। कर सकते हैं। हमें केस टेकिंग करना है। आप तो जो बता रहे हैं वो सही है, आप सिम्टम बता रहे हैं, वो जी हुआ क्यों? आयुर्वेद के हिसाब से वो केस टेकिंग शशि मैम करेंगी कि वो क्या जी है, क्या व्याधि है आयुर्वेद के हिसाब से। अच्छा तो अच्छा हमें बच्ची से बात करके ही पता चलेगा। अच्छी बात। तो सर उसका अभी तो हमने उसको डॉक्टर ने जब उसकी वापसी की रिपोर्ट आई ना, जी तो उसका फिर कीमो कराया, उन्होंने कीमो चढ़वाया हम। जी हेलो। हाँ हाँ जी जी हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। मैम बोलिए। हाँ। और कीमो के बताया उन्होंने कि इसको 21 दिन के डिफर पीरियड में 3 राउंड पे चढ़ेगा। हम्म मतलब 5 दिन लगातार, तो 5 दिन फर्स्ट राउंड तो निकल गया। हम्म तो फर्स्ट राउंड का अभी लगा करीब 3 दिन पहले, उसका 5 दिन पूरा टाइम हो गया। लेकिन अब वो इस समय न तो कुछ खा रही है, उसका सब स्वाद चला गया, उसको हल्की पलटी होती वो है। सब साइड इफेक्ट हुआ है, जी केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट, लूज मोशन हो रहा होगा, हीट बढ़ा होगा, जी साइड इफेक्ट हुआ है। उसकी, हाँ दवा का उसका इम्प्रेशन है ना। जी कोई बात नहीं। तो चंद्रशेखर जी आप तब तक कुछ कुछ दवाई दे दीजिएगा। शशि मैम आप कुछ केस टेकिंग करिए, बाकी मैं दवाई बता देता हूँ। केमोथेरेपी का साइड हाँ इफेक्ट साहब, फादर से मैं बच्ची का केस है उसमें क्या क्या पूछूं, बस इतने पूछ सकते हो कि हाँ उसकी भूख प्यास वगैरह कैसी थी बचपन से, और सारी चीजें जो उसकी दिनचर्या वगैरह तब सब। तो हम बच्ची से ही पूछेंगे तो ज्यादा पता चलेगा, हाँ जी जी हाँ जी। बिल्कुल। उसके मानसिक हेतु और शारीरिक क्या है, सब बच्ची से ही बात करने से पता चलेगा। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है सर। आप चंद्रशेखर जी, आप जी ना सर। बच्ची का भूख बढ़ाने के लिए आप क्या क्या दे सकते हैं? हमें ऐसा द्रव्य देना है जो भूख भी बढ़ाए और पित्त का प्रकोप भी ना करे। तो आप प्रवाल जी पंचामृत दे दीजिए सर, गुलकंद के जी साथ सुबह शाम, वो दीपन पाचन भी है। प्रवाल पंचामृत दे दीजिए। आपके पास अनंता कल्प तो नहीं होगा? सारिवाम, जी नहीं है सर। सारिवा चंदन चूर्ण, यह है क्या? हाँ सारीवाशा है सर। हाँ वो दे दीजिए सर, सारिवास द्यासव। और पित्त तो शामक आपके पास क्या है? कामदूधा है, मोती जी भस्म। कामदुदा है, सूजशेखर है सर, ये प्रबाल पिष्टी है, मोती पिष्टी। हाँ ये सब में दे दीजिए, दीपन पाचन कर देगा। जी आंवले का मुरब्बा दे दीजिए, वो अच्छा काम करेगा केमोथेरेपी का साइड इफेक्ट में। या परपटक क्वाथ है, परिपाठादि क्वाथ है? नहीं सर है। कोई बात नहीं, तो इतना तो दे दीजिए, फिर देखते हैं। फिर बच्ची कब आएगी? कल शाम को 7:30 बजे या 9 बजे? जी सर, शाम को 7 बजे लाते हैं सेशन में। 7:30 बजे कल लगेगी। जी ठीक है सर। अभी हमें बच्ची थैंक से यू सर। बात करना पड़ेगा, तब पता चलेगा सारा चीज। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है। अभी फिर हम सेशन बंद करते हैं क्योंकि टाइम हो गया, 10 बज गए।
जी ठीक जी है, तनिका मैम आप खाना पीना खा के सो जाइए सब लोग। जी सर, प्रणाम सर, गुड नाइट सर। प्रणाम सभी को, गुड नाइट, शुभ रात्रि।